इमरान भाई को मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी सलाह से चलें, वो जो चलें अपनी बुद्धि से चलें, लेकिन ये भी मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं भी उनका भाई हूँ, ठीक है, वो एमपी हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन मेरा भी राजनीतिक तजुर्बा है, मुझे 30 साल राजनीति करते हो गए हैं। बहुत ज़्यादा फेमस एक चेहरा है इमरान मसूद सहारनपुर से। अपने बयानों को लेकर भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं इमरान मसूद। एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद बने और एक बढ़िया दमदार प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे में हमारे साथ जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला सहारनपुर से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं, जो भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल वाजिद भाई, आप तो हमें समय समय पर अनेकों मुद्दों पर हमारे से बातचीत करते रहते हैं, और एक मीडिया, एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और ऐसे चैनल में जो आप मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत को देखते हुए मुझे लगता है क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अनुभवी चैनल चलाने वाला मेरा भाई वाजिद है। और जब समय पर जो बात कहने का मौका होता है उसे कहना भी चाहिए। एक सवाल रहेगा आपसे ठाकुर साहब। सहारनपुर से इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के। इमरान मसूद का एक अच्छा जनाधार है सहारनपुर में कि उन्होंने कहा है कि अब पहले की तरह हम नहीं मानने वाले हैं और 80 में से 17 अब नहीं चलेगा। तो किस तरीके से देखते हैं इमरान मसूद के इस बयान को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वाहिद भाई, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इमरान भाई जो हमारे एमपी हैं, बहुत अच्छे जनाधार वाले नेता हैं और बढ़िया उनका क्षेत्र के अंदर काम करने का तरीका भी है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर जल्दी में कुछ चीज़ें कह जाएंगे उससे नुकसान हो सकता है। इमरान भाई को मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी सलाह से चलें, वो जो चलें अपनी बुद्धि से चलें, लेकिन ये भी मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं भी उनका भाई हूँ, ठीक है, वो एमपी हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन मेरा भी राजनीतिक तजुर्बा है, मुझे 30 साल राजनीति करते हो गए हैं। और 91 से लेकर आज तक मैं इसी कार्य में सगरे राजनीति कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माननीय इमरान मसूद जी को ऐसी बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको बचना चाहिए ऐसे बयानों से। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन कांग्रेस के साथ किया था, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना योगदान दिया है उसको उनको याद रखना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास तो पूरी तरीके से संगठन भी नहीं है, पूरी तरीके से संगठन भी कांग्रेस के पास नहीं है। हमारा संगठन बूथ और सेक्टर और जिले स्तर पर बहुत ही मजबूत संगठन है समाजवादी पार्टी का। और हमारे संगठन ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे विधायकों ने जिस तरह से मेहनत की है और मेहनत करके और इमरान मसूद को, भाई इमरान को जिताने का काम किया है। मैं भाई इमरान मसूद के यही कहना चाहता हूँ कि वो जो कहे सोच समझ कर कहे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इमरान भाई के चुनाव में मैंने जी जान लगा दी थी और मैंने अपने समाज का तो वोट दिलवाया ही, उसके अलावा जो भी मेरी फील्ड के अंदर जो मेरी ताकत है, अन्य समाज का वोट भी मैंने उनको दिलवाने का काम किया। अगर गठबंधन ना होता तो शायद वो एमपी ना होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गठबंधन होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद भी उनको जिताने का काम किया, वो बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा तो उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा ऐसे बयानों से बचना चाहिए और गठबंधन को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। अकेला चलो की राह पर वो फेल हो जाएंगे और वही नहीं, जो सारी विधानसभा की सीटें और 2027 में जो आने वाला चुनाव है उसमें हम भारी नुकसान खा सकते हैं। इस तरीके से गठबंधन 2024 में देखने को मिला लोकसभा में, तो अभी तक का शानदार और दमदार प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का। लगभग 35 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीती। 15 से 16 सीटें ऐसी थी
जो समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, मामूली से अंतर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव में यानी लोकसभा 2024 में मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी है, हमारे पीडीए के सामने वो सब जीरो हैं। ये इन पार्टी को कोई मतलब नहीं रहा है। हमारा पीडीए मजबूत है और पीडीए के साथ साथ हमारे पीडीए के साथ अगड़ा भी जुड़ा हुआ है। अगड़ा भी पीडीए को आगे बढ़ाने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी और अपनी पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने भारतवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने ज़िले के वासियों को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश को अखंड भारत बनाने की सलाह दूंगा। अपने देश के प्रति मर मिटने की सलाह दूंगा। अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का प्रमाण गणतंत्र दिवस पर दीजिए और एक ऐसा देश बनाकर, मजबूत देश बनाकर खड़ा कीजिए जो पूरे विश्व में उसका एक नाम रहे और पूरे विश्व में हमारे भारत की जय जयकार रहे। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, उन सब का, हम ही सभी कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्र के गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को ये संदेश है कि हमारा देश एक अखंड भारत बने, एक बहुत बड़ा देश बने, एक ऐसा देश बने जो विश्व में सब लोग उसको याद करें और विश्व में जो है हमारे देश का नाम और ख्याति प्रसिद्धि मिले। शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल, आपने शुरुआत की थी, एक वो चर्चा हम करना भूल गए बिजली के बिलों को लेकर के। इस विषय पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज बिजली के बिल हों, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं के शोषण की बात हो, पुलिस के शोषण की बात हो, रिश्वतखोरी की बात हो, आज चरम सीमा पर है। और यहाँ तक कि बिजली के बिलों के बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 100% ब्याज में छूट देकर जनता को राहत का काम किया जाता था। लेकिन आज क्या है, ना वो कोई छूट है और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अगर किसी का कनेक्शन कोई 10,000 रुपये से ऊपर का बिल हो जाए, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। एक तरफ जनता भूखी प्यासी और मजबूर है, रोजगार जनता के पास नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह से विभागीय कार्रवाई होती हैं और गरीब आदमी का कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को सन 2027 में लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं। वे बाकी से अपनी बातचीत रखते हैं और एक बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं ठाकुर किरणपाल सिंह जी। उन्होंने बहुत बढ़िया अंदाज में अपनी बातें की हैं और सभी सवालों का जवाब दिया है। आप सभी से अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ जय हिंद, जय भारत।